जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 नवंबर 2020 से ही देश भर के किसान तीनों कृषि कानून, वैसा कृषि कानून जो देश में महंगाई बढ़ाने वाला है, देश में बेरोजगारों की जो पहले से फौज खड़ा हो रही है उसमें और इजाफा करने वाला है और पूरे इस देश को कॉरपोरेट घरानों के गुलाम बनाने वाला है, उसके वापसी की सवाल पर दिल्ली के में जो है धरना दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार किसानों की बात सुनने की तो बात छोड़ दीजिए और उल्टे उन पर दमन कर रही है। नेताओं के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं और वैसी स्थिति में जबकि यह आंदोलन केवल दिल्ली का आंदोलन नहीं, केवल हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं, आज हिंदुस्तान का किसान आंदोलन पूरे देश के किसानों के का समर्थन प्राप्त कर चुका है। दुनिया के दूसरे देशों के किसान भी भारत के किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई देशों की संसद ने भी यह प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से मांग किया कि लोकतांत्रिक ढंग से हिंदुस्तान के किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इसलिए उनकी बात को सरकार माने। लेकिन इसके बावजूद चंद कॉरपोरेट घरानों के हितों की हिफाजत के लिए मोदी की सरकार ये काला कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और इसलिए आज पूरे देश में, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का किसान आंदोलन पर दमन के खिलाफ देश में मजदूरों के ऊपर भी उसी तरह से हमला जारी है। जो मजदूर हितैषी 40 कानून बने हुए थे, उन 40 कानूनों को समाप्त करके 4 कोड ला दिया है। तो इस 4 कोड की वापसी के लिए मजदूरों के हितों वाले कानून जो हैं उनको वापस लाने के सवाल पर और छात्रों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सवाल पर जो देश भर में छात्र संगठन संघर्ष कर रहा है, तो उनकी मांगों को भी मानने के लिए और तमाम इन आंदोलनों में शामिल लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं, लाठियाँ और गोलियाँ चल रही है, पानी की बौछारें हो रही हैं, ये सारी दमनात्मक कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति काला दिवस मना रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान अपने अपने घरों पर भी काला झंडा लगाए हैं, अपने बाहों में भी काला पट्टी बांधे हैं और काला झंडा लेके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि अभी भी सरकार चेते। अगर सरकार नहीं चेती, इन लोगों का मांग नहीं मानी, तो ऐसी स्थिति में हम आंदोलन को आगे बढ़ा देंगे। और एक बात साथियों कि इसी 15 और 16 तारीख को हिंदुस्तान भर के बैंक कर्मी जो है हड़ताल पर जा रहे हैं बैंकों के निजीकरण के खिलाफ विरोध में। और इसलिए हम सभी माने तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं उनके निजीकरण का भी विरोध करते हैं। हम केवल अपने खेती किसानी के लिए ही नहीं, पूरे इस देश को बचाने के लिए, यह देश जो कॉरपोरेट हाथ में जा रहा है, सारे क्षेत्रों को जो निजी पूंजीपतियों के हाथ सौंपा जा रहा है, उसके खिलाफ हैं। और इसलिए हम बैंक कर्मियों का जो आंदोलन है 15-16 मार्च को, उसको सक्रिय समर्थन देने का आप लोगों से अपील करते हैं। और हमें विश्वास है कि तमाम हाथ से हाथ डाल के, किसान मजदूरों के साथ हाथ डाल के, मजदूर जो है छात्र नौजवानों के साथ में हाथ डाल के और महिलाओं और तमाम जो उत्पीड़ित समुदाय हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के और जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस तानाशाह और कॉरपोरेट भ्रष्ट सरकार को हम धूल चटाने का काम करेंगे और इनको जाना ही होगा।